ये वीडियो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप एक बहुत ज़्यादा स्वीट गाई हैं, नाइस गाई हैं और हार्ड रियलिटी चेक को नहीं सुन पाओगे आप फॉर टेस्टोस्टेरोन गेम, तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं कोई फोर्स कभी नहीं करता किसी को, क्योंकि मैं मानता हूँ जब तक एक इंसान अपना कमांड खुद नहीं ले सकता, आई कैन नॉट हेल्प। एंड इफ़ यू आर वुमेन जो आप देख रही हैं, तो ये मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं आप नहीं देख सकती। इट विल बी ग्रेट फॉर यू बिकॉज यू कैन पिक द राइट पार्टनर, मे बी फॉर डेट, मे बी फॉर मैरिज, मे बी फॉर फ्रेंडशिप, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने काउंटर पार्ट, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, एनी मेल को आप शेयर कर सकते हैं। सो इन 7 पॉइंटर्स में डिटेल में समझते हैं हाउ टू लेवल अप योर टेस्टोस्टेरोन गेम विदाउट एनी बुलशिट। पहला, स्टॉप कंज्यूमिंग शिट। क्या हो अगर आपने अपने बिजनेस पे बहुत नेक्स्ट लेवल का काम किया है, मान लीजिए आपने दिन रात एक करके खूब पैसा कमाया और आज आप 1 करोड़ पर मंथ इजीली कमा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सारे मटेरियल वाली चीज़ों को एक्वायर करेंगे, जो कि गलत भी नहीं है। तो मान लीजिए आपको मर्सिडीज की एक टॉप क्लास कार पसंद आई जो कि 70 लाख ऑन रोड प्राइस है इंडिया के अंदर, पर जब उसको कुछ खिलाने की बारी होगी तो उसे क्या दोगे? क्या कुछ पैसे बचाने के लिए, क्या कुछ टाइम पास करने के लिए उसको केरोसिन दे सकते हो, उसने डीजल ला सकते हो? नहीं। अगर वो प्रीमियम कार है एंड इफ इट नीड्स पेट्रोल, तो उसको पेट्रोल ही चाहिए। देन व्हाई विथ योर बॉडी? एज अ मैन इट इज ड्यूटी टू ईट क्लीन। आपको टॉप क्लास फिजिक में हर वक्त दिखना है। सबसे पहले आप दिखते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, आपका एनर्जी लेवल क्या है, आप एनर्जी लेवल सामने के अंदर क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तभी होगा जब आप क्या कंज्यूम कर उस पर कंट्रोल नहीं है। इस वीडियो में मेरे एक्सप्रेशन थोड़े हार्ड होंगे, बट समझने की कोशिश करना। एक्चुअली मैं थोड़ा डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, हर एक घंटे पे, 1.5 घंटे पे कुछ मंचिंग करना है, कुछ खाना है, काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, चिप्स का पैकेट खोल लिया, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, जाके चाय बार बार पी रहे हैं। आपको मैं बेसिक समझाता हूँ ग्लूकोज के बारे में, आपके बॉडी के बारे में। आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं जिसको, वो ग्लूकोज को लेता है, जो कि आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट से लेते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़े थोड़े लेवल पे ग्लूकोज चाहिए होता है एंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो एनर्जी बनाती है, जिससे आपको फील होता है आप काम करते हो जो भी है। पर आप रह के मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लूकोज का स्टॉक है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, आपका ग्लूकोज लेवल राइज होगा। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा क्या खाना है, कैसे खाना है, ऑब्वियसली आपको क्लियर होना चाहिए। यू नीड वेरी वेरी डिसेंट एंड हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल टॉप नॉच प्रोटीन डालो अपने खाने के अंदर में, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, टॉप नॉच फ्यूल डालो। एक दिन का आपका जो भी खर्चा है 500, 1000, अब स्टूडेंट है 100 रुपये तो निकाल सकते हो। वेजिटेरियन में बहुत सारे सोर्सेज हैं, नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट ईट वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन, ईट वेरी हाई क्वालिटी फैट्स, और कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम करना है। खाना खाने से पहले थोड़ा फाइबर डालना है, उसके बाद खाना स्टार्ट करना है। ओवर खिलाने से, ओवर कंज्यूम करने से आप प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देते, जिससे फिर बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कैंसर के चांसेस, डायबिटीज, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सिंपल भाषा में दिन भर में सिर्फ 3 बार खाने का टाइम रखा करो, एक अराउंड 10 बजे करीब, एक 2 बजे करीब, एक रात के 7 या 8 बजे। सिंपल। उसके अंदर सबसे पहले शुरुआत करो एक फाइबर फूड के साथ, जिसके अंदर फाइबर हाई हो, मतलब वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स। उसके बाद प्रोटीन्स लो, फैट्स लो, फिर कार्बोहाइड्रेट्स लो, फिर अगर डेजर्ट खाने का बने उसके बाद ऐड करो। लेकिन एक बार में निपटाया करो, बार बार मत खाओ। आपका एनर्जी डाउन हो रहा है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप जिम में नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, आप काम में फोकस नहीं फील कर पा रहे हैं। समझिए इस चीज को, सब कुछ लिंक है। बॉडी सिंपल भाषा में क्या फ्यूल जा रहा है, इमेजिन करो यार तुम क्या हो, अब क्या हो? एनर्जी हो। एनर्जी कहां से आ रहा है? फूड से आ रहा है। तो अगर फूड ही चीप क्वालिटी का है तो एनर्जी कैसे प्रीमियम निकल सकती है आपके अंदर से? कैसे मर्सिडीज चलेगी टॉप क्लास जब उसको लोकल क्वालिटी का केरोसिन या मस्टर्ड ऑयल उसके अंदर डाला जाए? तो समझिए इस चीज को। सेकंड, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम अलोन। अपने साथ वक्त बिताना शुरू कीजिए। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी फादर, आपके क्लोज रिलेटिव, दोस्त सब चिल्लाएंगे यार तू तो बिल्कुल बदल रहा है, तू हमें वक्त दे। आपको अपने साथ बैठने की आदत डालनी पड़ेगी एज अ मैन। मैं आपसे एक सिंपल बात करता हूँ क्रिएटिविटी के बारे में। बहुत क्रिएटिविटी में चिल्लाता हूँ या बोलता रहता हूँ। क्या है क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी बिना बोर्डम के नहीं आ सकता। इस रूम को इमेजिन कीजिए, इस रूम में अगर मैं अपने आप को 3-4 घंटे के लिए लॉक नहीं कर सकता हूँ तो इमेजिन कीजिए क्या हो। पहले 1 घंटे में काम कर रहा हूँ, मुझे चार्ज अप है, मेरे पास मोटिवेशन है, पर 1 घंटे के बाद में मोटिवेशन मेरा डाउन होगा। तो यहाँ पे मेजॉरिटी लड़के क्या करते हैं? उठ के 4 राउंड मारेंगे, फोन घुमाने लगेंगे। आपको वहां पर भी थोड़ा सा अपने आपको, जिसके लिए मैंने प्रोडक्टिव बुद्धा पूरा वर्कशॉप बना रखा है, हाउ टू बी फोकस लाइक अ गॉड मोड, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप इनरोल कर सकते हैं। तो वहां पे आपको उस 1 घंटे बाद भी खुद को सिखाना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए ब्रेन की सिचुएशन को। ब्रेन आपको तरह तरह के डिस्ट्रक्शन दे रहा है। उठ के एक बार घूम के आते हैं, एक बार से बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेते हैं। आप ये करके अपने फ्लो स्टेट को किल कर रहे हैं। लेकिन उस बोर्डम में, उस कंटिन्यूअस वे में आप रहेंगे रहेंगे रहेंगे, देन प्राइमल थॉट आपके ब्रेन का बन जाएगा, अब क्या कुछ बचा ही नहीं, इसी पे काम कर लेते हैं, क्वांटिटी कंप्लीट कर लेते हैं, रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। इस तरीके से आप जब कंटिन्यूअस रहते हैं, आप बोर्डम स्टेज में एंटर करते हैं, तब क्रिएटिविटी बाहर आती है। और ये अकेले वक्त बिताए बिना नहीं होगा। कोई कितना भी आपका क्लोज वन हो, सबको साइड किया करो। वो सुबह का आप 6 से 10 टाइम निकाल कीजिए, या फिर रात का 1 से या 12 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे तक, जो भी टाइम आप जगते हैं, पर अपने साथ वक्त बिताओ एज अ मैन। इट्स अ कंपल्सरी फॉर यू। मैं
अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है, सीखा है, इतनी जल्दी उन चीज़ों को रियलिटी बना पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव द पावर टू सिट अलोन फॉर एटलीस्ट 4-5 आवर्स। उसके बाद मैं लोगों के लिए ओपन हूँ, टीम मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, रेबल्स क्लोजर्स, बहुत सारी चीज़ें। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। थर्ड वन, स्टार्ट रीडिंग अबाउट गॉड, यूनिवर्स, समथिंग बियॉन्ड यू, समथिंग बिगर देन यू। एक मैंने कुछ दिन पहले कुछ रील शेयर किया था, तो वो रील बहुत वायरल किया था, पर उसके ऊपर बहुत गंदे गंदे कुछ कमेंट्स आए। सो मैंने वहां पर कहा था कि आजकल के जिंसी की प्रॉब्लम है कि उनका भगवान से भरोसा उठ गया। तो लोग भगवान का मतलब फिर सिंपल समझ गए। मैं किसी रिलीजन पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी हायर चीज को आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, हर इंसान, इसी को समझिए, पावर लॉ बेसिक है, हर इंसान किसी ना किसी चीज में बिलीव करना चाहता है। तो अगर आपके पास कोई टॉप चीज नहीं है, मे बी आप हिंदुइज्म से हैं, इस्लाम से हैं, जहां भी हैं, आपको एक टॉप फिगर को देखना पड़ेगा अपने से ऊपर। जब आप थके हो, जब आप हारे हो, जब आपको जिंदगी में कुछ उम्मीद नहीं दिख रही हो, तो उनके पास अपना सर रख सको, उनसे बातें कर सको, उनसे कनेक्ट कर सको। कोई ऐसी चीज जो तुमसे बड़ी हो। मैं ये नहीं कहता भगवान को मानिए या जो भी आपका रिलीजन है, पर एटलीस्ट कोई डिवाइन फोर्स, जैसे मैं मानता हूं कि कोई एक डिवाइन फोर्स है जो पूरी दुनिया को चला रही है, मैं उसकी तरफ आंख उठाकर देखता हूं एक उम्मीद की तरफ से कि मैं भी कुछ हूं। और उसके साथ मुझे ये भी याद आता है कि मैं कितना छोटा हूं, कितना मीनिंगलेस हूं इस अर्थ पे। मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आज भले बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर शायद ना रहूं कल। तो समझिए, तभी जाके आपका ईगो ठंडा होगा, आप बड़े पिक्चर के साथ देख पाओगे। आप जब थकोगे, रुकोगे, हारोगे, अच्छा नहीं फील करोगे, एक की तरफ आंख उठा के देख पाओगे। ये मेरे साथ खड़ा है, ये मुझे देख रहा है। बहुत डीप है। आजकल जिंसी के इतने छपरी इन्फ्लुएंसर्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं फॉलो करने को। उनका भगवान से भरोसा उठ गया है। वो किसी हायर अथॉरिटी बिलीव नहीं करना चाहते, वो यूनिवर्स के बारे में नहीं पढ़ाई करते, वो वर्ल्ड को नहीं जानना चाहते, वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे खुद को। तो वो अंत में पकड़ते किसी छपड़ी को, उसको देख रहे, उसकी तरह गालियां दे रहे हैं, कूल बन रहे हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं अपनी, अपने माँ बाप की, अपनी सोसाइटी की, अपने देश की। जैसे ये करने के लिए मैं कभी कभी एक्सरसाइज करता हूँ, हफ्ते में कभी कभी रात में चुपचाप पे छत पे जाता हूँ, बस 10 मिनट का टाइमर लगा के मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। मैं वो देख पाता हूँ एक एक सितारों को, एक एक वो खुला आसमान को, एक चांद इतना छोटा है, इतना बड़ा होने के बाद भी। तब मैं रियलाइज कर पाता हूँ कि इतना बड़ा कुछ चीज़ है, उसके आगे मैं इतना सा हूँ, कुछ हो ही नहीं एक्चुअली। और ये मुझे फिर चार्जअप भी करता है, समथिंग बिगर देन मी। मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है। आप फिर अपने आप को थोड़ा दबाओगे, वरना भी आपका ईगो बहुत स्ट्रांग है। मैं ही सब कुछ। जो लोअर क्लास का आदत होता है, उसको लगता है दुनिया उसके अराउंड ही घूम रही है। पर एक वेल्दी मैन से मिलकर देखना, वो बोलेगा मैं ठीक हूँ, पर इतना नहीं सोचना। हम सब छोटे इस अर्थ पे कुछ समय के लिए मेहमान हैं, काम करेंगे, चले जाएं। दैट्स गिव यू अ बिग पिक्चर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर कंट्री, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं अपने। फोर्थ वन, बी फकिंग ऑब्सेस्ड विद मटेरियल डिजायर। प्लीज ये बुलशिट में मत फंसो जो आजकल तुम्हें बेचा जा रहा है बहुत सो कॉल्ड गुरुज के द्वारा। सब मोह माया है, बच कर रहो। एज अ मैन, एज अ टेस्टोस्टेरोन, यू हैव टू प्रूव योर वैल्यू इन द सोसाइटी। कैसे प्रूव करोगे? ये वही बात हो गई, अगर मैं आपके हाथ में कोई एक छोटा सा पिस्टल दे दूं और आपको बॉर्डर पे जाके छोड़ दूं, आपको अपोजिट कंट्री के आर्मी में भी रौंद सकती है, एक झटके में खत्म कर देगी। इफ यू वांट टू विन दैट प्लेस, यू नीड AK-47, खटाखट फायरिंग एक साथ खत्म करना। उसी तरीके से जिंदगी का रेस कैसे जीतोगे एज अ मैन। एज अ मैन इस चीज को गांठ बांध लो। मुझे वक्त लग गया समझने में। तुम्हारे पर्पस से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार मिल गया, दी जान लगा दो, बाकी सब साइड प्रोडक्ट है। बाकी सब कितना भी किसी को प्यार करते हो, कुछ भी है, ऑब्सेस्ड विथ योर पर्पस। एक बार पर्पस पे सही काम करोगे, एवरी मनी पावर गर्ल यू विल अट्रैक्ट। मुझ पे विश्वास नहीं है, खुद ट्राई करो। 1 साल 2 साल के फिर मुझसे बात करना। तो एज अ मैन अगर आपको वैल्यू अपनी प्रूव करनी है, कैसे करोगे? बातें बनाकर, फिलॉसफी का ज्ञान देकर। द बिगेस्ट टूल दैट यू कैन एवर हैव इज मनी। पहले मनी कमा लीजिए, फिर बड़ी बड़ी बातें कीजिएगा। मैं संत बन रहा हूं, मैं डोनेट कर रहा हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरा चॉइस आपका नहीं पता, अगर टेस्टोस्टेरोन आपका हाई है तो आपका भी होगा। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूं जो पैसे को लेकर लालची नहीं, बट पैसे कमाने के प्रोसेस से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि आप समझिए, आप पैसे कमाने का मतलब सिर्फ एक कुछ पैसे नहीं कमा रहे हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी खड़ी होगी 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की, एक एंटरप्राइज खड़ा कर दिया आपने। आपकी वजह से कितने घर में चूल्हा जल रहा है, कितने लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, पूरे इकोनॉमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद टैक्स। ये छोटा पर्सपेक्टिव से बाहर आइए, सोचिए विद अ बिगर पर्सपेक्टिव। यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू मेक हेल अमाउंट ऑफ मनी। आपको अभी लिमिटेड किया गया है, सोच छोटी रखी गई है आपकी। ज्यादा पैसा कमा के क्या करेगा? एवरेज कर ले, एक सरकारी नौकरी, सुंदर लड़की, सेट हो जाए। यही करने आए हो? मुझे तो नहीं पता मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं, मुझे सब नहीं समझ में आता। मुझे इतना पता है कि मेरी एक जिंदगी यही है, इसमें मुझे बेस्ट निकालना है। सो हार्डली 30-40 ईयर्स का मैक्सिमम ईयर है जिसमें मैं एनर्जेटिक 25-30 साल जीऊंगा। तो मुझे बेस्ट बनाना है जल्दी से जल्दी। इस अर्जेंसी के साथ आपको दिन रात काम करना पड़ेगा, तब जाके आप जो चीज़ 10 साल बना रहे थे वो 2 साल बनाएंगे और फिर सारे लग्जरी को आप एंजॉय करेंगे रेस्ट ऑफ द लाइफ। जैसे मैं एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे। और पैसे कमाने के लिए चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जो मैंने अपने अकॉर्डिंग डिकोड किया है, आपको
रूल ऑफ एच याद रखना है। सेंटर में ये लाइन होती है, आपको किसी एक चीज़ का मास्टरी करना है, मास्टरी ऑब्सेशन। जैसे मेरा मार्केटिंग एंड सेल्स है, उसके ऊपर कोई नहीं आपको हरा सकता। अब ये नहीं कह रहा ऑब्वियसली आपसे बेस्ट बहुत सारे हैं, पर आपने अपने आप को बिल्कुल घिस डाला उस लेवल पे। अब उस लेवल से आपको 4-5 स्किल उस एरिया में सीख लेना है, लाइक डेलीगेशन, लाइक टॉकिंग विद पीपल, लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी, लाइक मे बी कस्टमर सर्विस। इस तरीके से आप एक चीज़ को पकड़ते हैं, उसका अराउंड थोड़ा थोड़ा सीख कर, जो उसके अराउंड में इंपॉर्टेंट एक पूरी टीम खड़ा कीजिए, प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, सर्विस को लॉन्च कीजिए। उसके लिए मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, आप चाहो तो मेरे रेबल्स क्लोजर्स चेक कर सकते हो। इट्स अ मार्केटिंग एजेंसी दैट कैन हेल्प यू, दैट विल 200% श्योर विल हेल्प यू टू मेक योर 5 to 10 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली एज योर इनकम। दैट्स आदित्य प्रॉमिस। अगर आप वहाँ पे कंडीशनों को फुलफिल करते हैं और एक एक चीज़ों को सही से फॉलो करते हैं। थोड़ा टाइम लगाओ, सही मार्केट ढूंढो, सही से एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करो, सही से स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रोडक्ट और सर्विस टॉप क्लास बनाओ, फिर रेफरल्स आपको जिताएंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट आपको जिताएंगे और आप फिर मजे लेंगे पैसों के। और उसके बाद मुझसे जब आप मिलना 10-12 साल के बाद, फिर आपको लगे आपने बहुत करोड़ों का सब कुछ बना लिया, सब कुछ सेटल है, तो मुझे ज्ञान दे देना, आदित्य मैं मोह माया से मुक्त होना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं सब त्याग कर हिमालय में, तब एक्सेप्टेड है। अभी बड़ी बड़ी बातें मत करना मेरे आगे, स्पेशली अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं। फिफ्थ वन, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड मैस्कुलिनिटी एंड बैड मैस्कुलिनिटी। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्राफ लगवा देता हूँ मैं। जनरली दुनिया या जो लड़कियां होती हैं जो नहीं समझती मैस्कुलिन के सही साइड को, टेस्टोस्टेरोन के सही साइड को, वो कुछ वर्ड से मैस्कुलिन को समझती हैं, लाइक एग्रेसिवनेस, डोमिनेंस, हाई लिबिडो, बोल्ड, रेज यानी गुस्सा, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, पैट्रियार्की, चौविनिज्म, ट्राइबलिज्म। ये सब एक्सट्रीम साइड है मैस्कुलिन का, हमें ये नहीं बनना। मैस्कुलिन के कुछ पॉजिटिव साइड से जो मैंने लिखवाया है मैं यहाँ लगवा दूंगा, विच इज असर्टिवनेस, विच इज टू शो लव, विच इज डिसिप्लिन, विच इज रेजिलियंस, ढीठ बन के काम करना, डिसिप्लिन रहना, अनुशासन, रैशनैलिटी, लॉजिकल होकर डिसीजन लेना, टफ सर्कमस्टांसेस में हिलना नहीं, दिमाग शांत रखना, स्टोइसिज्म, क्रिएटिविटी, बोल्डनेस, लीडरशिप। क्या खराबी है इसमें? आप लड़कियां भी अगर सुन रही हैं तो आप लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है। रियल टेस्टोस्टेरोन, रियल मैस्कुलिन इज ग्रेट फॉर द सोसाइटी, ग्रेट फॉर द वुमेन। जिस तरह टॉक्सिक फेमिनिटी खराब है, उसी तरह टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी खराब है। सिक्स्थ वन, बी एज हार्ड एज फक। मतलब कि आपकी भूख ना नेक्स्ट लेवल की है। अभी आप अपने रूम से निकलो, आपसे सुंदर, हैंडसम, लंबे, पैसे वाले, जो कह लो पावर वाले, सब मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज जो आपको तुरंत सेपरेट कर देगा, जो कि टॉप 0.1% लोग हैं दुनिया के, विच इज हंगर, भूख। मतलब मरता ही नहीं वो भूख अगर आपके अंदर आ गया ना, यू आर गोइंग टू किल इट। इसके लिए मैं सेल्स में अपने एग्जांपल देता हूँ। रेबल्स क्लोजर्स के अंदर 3 तरीके के सेल्स पीपल होते हैं, जो पहले वाले को बोलते हैं डॉग, सेकंड वाले को बोलते हैं बियर, थर्ड वाले को बोलते हैं टाइगर। डॉग होगा जब उसे भूख लगेगा ना, तो अपने मालिक की तरफ देखे कि कुछ खाने को मिल जाता तो इसे जीभ लटका लेगा और बैठ जाए। तो इन सेल्स पीपल को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, कर लो। मतलब जिंदगी खराब है बट फिर भी बैठे हुए उम्मीद है कोई कस्टमर आ जाए, रेफरल से कहीं कोई आ जाए। दूसरे टाइप के होते हैं बियर। ये जनरली गुफा में रहते हैं, जब इनको भूख लगता है ये बाहर आते हैं, शिकार लेते हैं, वापस चले जाते हैं। ठीक है पर नहीं। लेकिन थर्ड वाले मीन्स टाइगर्स। अगर एक टाइगर ने अभी के अभी एक हिरन को खाया है और उसके सामने से अगर कोई रैबिट गुजरा, तो भले उसको खाएगा नहीं बट उसको मार डालेगा। अब यहाँ पे इमोशनल मत हो जाना कि ये क्या बोल रहे हो, हम यहाँ पे एज ए टेस्टोस्टेरोन पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, आपको चीज़ों के पाने के लिए, वो बोलते हैं ना, बिल्कुल तलब होनी चाहिए। मतलब वो भूख मर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है भूख कि 10 करोड़ कमा लिया या 50 करोड़ कमा लिया आप शांत हो गया। ये भूख मौत तक चलना चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ सेटिस्फाइड लाइफ के बारे में। अब इसका मतलब ये नहीं मैं अंदर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पर कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड है, पर नेक्स्ट स्टेप क्या है? कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये हंगर होना चाहिए दिन रात। ये आपको सेपरेट कर देगा। इसलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टियानो है, विराट कोहली है। तो जाकर आज ही अपने आप से सवाल कीजिए, इफ यू डोंट हैव ग्रेट फिजिक, why? If you're not earning top class money, why? If you don't have top class personality, why? If you can't speak in a god like manner, why? ज्यादा दूर आप क्यों जाएंगे? मैं ही आपको समझा देता हूँ। आपको भी लगता है ना कोई एक्सटर्नल भगवान का अवतार होगा, कोई मुझे बचा लेगा। लेकिन एज अ टेस्टोस्टेरोन ना आपको अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर लीजिए। आपको लगता है कि आप देश बदल लोगे, कुछ बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, पैसों की वैल्यू थोड़ी सी और सही हो जाएगी, इंडियन रुपी स्ट्रांग हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो मैं अच्छा करूँगा। जो लोग भूखे होते हैं, जो हंगर जिनके अंदर होता है ना, वो कितने भी बैड इकोनॉमी से अपनी कहानी बदलते हैं। और जो रोने वाले हैं हमेशा मिलेंगे तुम्हें, हर इकोनॉमी मिलेंगे। हिस्ट्री रहा है, पढ़ लो, समझ जाओगे। जैसे मुझे भी अपना दिन याद है कि जब 4-5 साल पहले मुझे लगता था कि पापा अगले महीने पैसा भेजेंगे ना, तो फिर ये खरीद लूँगा। गर्लफ्रेंड के साथ इस बीच पे घूम के आ जाता हूँ ना, फिर अगले हफ्ते से काम करूँगा। किसी को मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा था। गर्लफ्रेंड खुश थी, पापा भी मेरे ठीक है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा था मैं हर दिन। एज ए टेस्टोस्टेरोन इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई हंगर टू बी एज हार्ड एज फक। जिम में हूँ, टॉप क्लास वर्कआउट। अगर क्लाइंट से बात कर रहा हूँ तो टॉप क्लास क्लोजिंग। अगर सर्विस देना है तो टॉप क्लास सर्विस देना है। अगर कंटेंट क्रिएट करना है, टॉप क्लास कंटेंट क्रिएट करना है। या तो करना है या तो नहीं करना है। बिल्कुल टू द पॉइंट आदित्य यहाँ से आपसे बात कर रहा है। ये भूख आपके अंदर कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ आपका बैकग्राउंड बहुत एवरेज जैसे मेरा रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको सेपरेट कर देगा बहुत तेजी के साथ। भूख, हंगर, तलब। बहुत लोग थोड़ा मेहनत करके रुक जाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा के रुक जाते हैं, पर ये भूख आपको एक्सीलेंस के टॉप पे पहुंचा देगा। आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कौन आपके आगे है, कौन आपके पीछे, आप अपने लेवल पे मचा रहे होंगे।
ये है पागलपन। ये वीडियो बहुत डीप है, बहुत हार्ड है। अभी तक जो लोग यहाँ तक बने हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी लोगों को थोड़ा गुस्सा भी कहीं आ सकता है, पर ये बातें बहुत डीप है। आप मार्केट में जाकर ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, फिर मुझे बताइएगा। क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मैं अगर चाहता तो कंटेंट उठाता, कॉपी पेस्ट करता, किसी का बोलना शुरू कर देता। जो एक्सपीरियंस करता हूँ बिजनेस में, पैसों में, ग्रोथ में, सक्सेसफुल होने में, वो मैं शेयर करता हूँ एज हार्ड, ताकि आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं 16 से 30 साल के बीच में, एक नेक्स्ट लेवल, गॉड लेवल की रियलिटी आप लोग क्रिएट कीजिए। 7th वन, ज्वाइन मेल कम्युनिटी एंड डू फिजिकल एक्टिविटीज। ये मुझे बोलने की जरूरत है। टेस्टोस्टेरोन का बेसिक मतलब है आपकी फिजिक गॉड लाइक नहीं तो एटलीस्ट टॉप क्लास दिखनी चाहिए। शोल्डर वाइड, ब्रॉड चेस्ट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक टॉप क्लास पर्सनैलिटी, एक स्ट्रेट पोस्चर, एक कॉन्फिडेंट वॉइस, एक अट्रैक्टिव ऑरा होना चाहिए आपके अंदर। होना चाहिए नहीं, होना है। जिम जाइए, मार्शल आर्ट कीजिए, मत बड़ी बड़ी बातें कीजिए कि ये सब कौन करता आदित्य, वर्ल्ड सॉफ्ट है, हमें वॉर की बातें नहीं करनी चाहिए। आप नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके दुश्मन नहीं कर रहे हैं। डिफेंस तो करना आना चाहिए। मैं जानता हूं आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, पर क्या हुआ आपके क्लोज वन पे कोई अटैक कर दे, क्या करोगे फिर? मुंह देखोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे कि बस पीस वाली बातें करोगे? यू हैव टू टेक द चार्ज। और इसके लिए आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको स्किल आना चाहिए, आपको फाइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको डिफेंस स्किल आनी चाहिए। सीखिए, जो लगता है लगाइए, लेकिन एज अ मैन डेवलप कीजिए। टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल अधूरा है इस पॉइंटर पे आके, अगर आपकी बॉडी टॉप क्लास नहीं है विद अ टॉप क्लास माइंड। एक पॉइंट में ऐड करना भूल गया, साथ में रीडिंग को भी ऐड कीजिए अपने अंदर। अभी आपका पर्सपेक्टिव बहुत छोटा है, आप हर चीज को छोटे छोटे लेंसेज से देख रहे हैं, पर जब तक आप महान लोगों की गाथाओं को नहीं सुनोगे थ्रू बुक्स कि उन्होंने कैसे, फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम सर, क्यों वो इतने टॉप क्लास बने, क्या थी उनकी कमियां, कैसे उन्होंने टॉप क्लास चीजें बनाई, कैसे वो हाई क्वालिटी मैस्कुलिन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, तब तक आप नहीं कर पाओगे। आपके अभी मॉडल बहुत छोटे हैं, रोल मॉडल्स। उनको देख के आप अभी यही सोचते हो केटीएम गाड़ी ले लूं, टाइम पास करूं, मैं स्टड हूं। जबरदस्ती के क्रैप बॉलीवुड मूवीज आपने देख रखे हैं और वही दिमाग में भर रखा है, आपके मेंटल मॉडल्स, उसी पर आप डिसीजन ले रहे हो, अपनी लाइफ को शिट बना रहे हो। चेंज योर हीरोज फॉर चेंजिंग योर स्टोरीज। कंज्यूम शिट एंड बिकम द नेक्स्ट शिट। कंज्यूम एक्सीलेंस एंड बिकम द नेक्स्ट एक्सीलेंट। और साथ में 1% टिप, अब माँ का पल्लू छोड़िए। मेरी बातें सुन के बहुत लोग हर्ट हो जाएंगे, आदित्य ये सब बातें नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप माँ से अपने प्यार नहीं करते, मेरी भी माँ नहीं रही इस दुनिया में, पर मैं बहुत ज्यादा अटैच था अपनी माँ से, हद से ज्यादा। आज मैं बुरा लगता है, कल ही रो रहा था मैं उनको याद करके। पर इसका मतलब ये नहीं है, आप एक पर्पस के साथ दुनिया में, आपको अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ेगी। और ये तभी होगा जब आप रियल मेन की दुनिया में एंटर करोगे। रियल कंपटीशन क्या है, कैसे मुझे टॉप क्लास सर्वाइव करना है, कैसे रियल मर्दों की दुनिया चल रही है, कैसे मुझे टॉप पे आना है, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। ये माँ की दुनिया में रह के नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आप एक एवरेज मैन रहना चाहते हो, जो गलत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ दुनिया के मर्द ऐसे जी रहे हैं, वो गलत नहीं है। पर एक्सीलेंट पे आना है तो मर्दों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए, एक्सप्लोर कीजिए। जिम हो, मेल कम्युनिटी क्लब्स हो, जहां भी हो, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, नेटवर्क कीजिए। उनके बीच में बैठोगे तो समझोगे रियल मर्दों की दुनिया कैसी चलती है। मुझे ही पहले लगता था कि नहीं, मैं अपना मामाज बॉय हूँ, मैं मामा के बस बड़ी बड़ी बातें करूंगा, मैं माँ का फेवरेट बना रहूंगा। ऐसे नहीं होता। एक वक्त था, अच्छा था, आपने बिताया, अब छोड़ना पड़ेगा आपको। मैंने सीख लिया, इसीलिए चीजें मेरे लिए बहुत आसान हो गई। ये वीडियो बिल्कुल मैं अपने दिल से कर रहा हूँ और बिल्कुल आपके दिल तक जाना चाहिए। और एंड करने से पहले फाइंड योर पर्पस, बी ऑब्सेस्ड विद दैट। मैंने इसके ऊपर बात कर लिया है। पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आपको रात में कॉलिंग आ जाएगा। आप काम करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, यू विल फाइंड समथिंग बिगर देन यू, जो करके आपको सुकून मिलता है, जो करके ना आप थके नहीं फील करते, जो देखकर लोग बोलते हैं यार ये 16-16 घंटे लगा है, इसका ये साइको है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पर आप बोल रहे हो कि बस इतना ही है, मुझे तो मजा आ रहा है, और लाओ मुझे और दो इस मजे को। और उस पर्पस के चक्कर में आप इतना डीप ऑब्सेशन दिखाते हो कि रेस्ट, मनी, पावर, सक्सेस, फॉलोइंग, इन्फ्लुएंस बाय प्रोडक्ट है, मिलना ही है। तो पर्पस के लिए बस अपने काम को करते रहो, थोड़ा अवेयर रहो, कॉन्शियस रहो। जो चीज लगता है करने में मुझे मजा आता है, इस दुनिया में आप एक बेहतर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो बस लगे रहो। सो इन द एंड में यही बोलूंगा, टेक द कमांड, टेक द लीड, वर्ल्ड नीड्स यू। आपके जीतने से सिर्फ आप नहीं जीतोगे, बहुत बड़ा चेंज आएगा इकोनॉमी के ऊपर में। इट्स अ बिगर पर्सपेक्टिव। सो मेक द मनी, मेक द पावर, शो द वर्ल्ड व्हाट अ रियल टेस्टोस्टेरोन इज। सो ये था बेस्ट परफॉर्मेंस जो मैंने बेस्ट लेवल पे ट्राई किया। आपको कैसा लगा मुझे बताइए। मैंने बेस्ट लेवल की चीज़ें देने की कोशिश की है। और साथ में इसी को अब आगे बढ़ाते हुए, अगर आप सीरियस है आदित्य मुझे अपना डेंजरस वर्जन बनना है, बहुत हो गया मीडियोक्रिटी, बहुत हो गया एवरेज लाइफ, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ अपने द डेंजरस यू वर्कशॉप के अंदर। ये एवरेज वर्कशॉप नहीं है, इसके अंदर मेरी बहुत हार्ड बातें हैं, बट रियलिटी चेक से जिसके थ्रू आप कहानियाँ बदल सकते हैं। जाइए, एनरोल कीजिए। सब कुछ ओके हो रखा है, EMI प्लान्स मैंने करवा दिया है, आप लोग के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी ऑन होने वाला है फॉर नेबरिंग कंट्रीज। सो जाइए, एडवांटेज लीजिए। इसके साथ 5 टॉप क्लास वर्कशॉप भी लाइव हैं। प्रोडक्टिव बुद्धा, टाइम की मास्टरी, सोशल मीडिया पे वायरल जाना है, बी द नेक्स्ट सोशल मीडिया स्टार, यूट्यूब पे वायरल जाना है, तो अपना पहला लाख कमाना है विद नो बुलशिट, देन हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख पर मंथ। डार्क साइकोलॉजी या ह्यूमन के माइंड को पढ़ना सीखना है, देन मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी। या फिर टॉप क्लास कम्युनिकेटर बनना है, जैसे मैं कोशिश करता हूं, तो फिर कम्युनिकेशन स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज मास्टरी, वही वर्कशॉप चेक कीजिए। सब चीजें आपको दिमाग में रख के बनाई गई, कॉम्बोज भी है जिसको पिक करके आप अच्छा खासा फायदा ले सकते हो। जाइए, रियलिटी बनाइए, ज्यादा मत सोचिए, सही जगह पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, रियलिटी बनाइए। और साथ में रेबल्स को पे आप चेक कर सकते हैं इफ यू आर सीरियस विद 5 to 10 लाख रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंट गेम। कोई बुलशिट नहीं। अगर आप सीरियस हैं देन मेरा वहां पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट है।
सो अब बताइए वीडियो कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ, रीड करता हूँ, लाइक करता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जनरल कमेंट आप मत करना, स्पेसिफिक करना, ताकि मैं देखूँ, समझूँ क्या लोग फील कर रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसा कोई भी बाहर का इंसान देखे वो कमेंट सेक्शन देख के उसे समझ में आ जाए कुछ तो एक्सेप्शन यहाँ पे हो रहा है। चलो फिर और कोई अच्छा टॉपिक हो मुझे आप सजेस्ट कर देना। ये भी एक सजेशन पे ही बना था, बहुत लोगों की डिमांड थी टेस्टोस्टेरोन, तो जरूर आप लोग शेयर कीजिए, सब जगह दिखाइए, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं मेरी कम्युनिटीज में शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए, जो कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत डीप है, बहुत लड़कों की कहानी बदल सकती है और वो एक ट्रू मर्द बन सकते हैं। चलो मिलते हैं किसी ऐसी टॉप क्लास वीडियो में, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।